आइए हम इस वीडियो में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों के बारे में अध्ययन करें। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का अध्ययन करने से पहले हम सबसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं कि यह केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति से हमारा तात्पर्य उस संख्या से है जिसके चारों ओर समूह के सभी अंक रहते हैं। साधारण भाषा में केंद्रीय प्रवृत्तियों को हम माध्य या एवरेज कह सकते हैं, किंतु व्यवहार में केंद्रीय प्रवृत्तियां औसत या माध्य से कहीं अधिक वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्तियां समस्त समूह का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती हैं। केंद्रीय प्रवृत्तियां हमें यह भी बताती हैं कि संपूर्ण समूह का निष्पादन यानी परफॉर्मेंस कितना है, क्या है तथा किस दशा में है। केंद्रीय प्रवृत्तियों दो या दो से अधिक समूहों के निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन भी करती हैं। साधारणतः शिक्षा और मनोविज्ञान में तीन प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्तियों का मापक किया जाता है। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन और तीसरा बहुलक। तो मीन यह द एवरेज है, यानी यह औसत संख्या को दर्शाता है। मीडियन जिसे मध्याह्न कहते हैं, द नंबर और एवरेज ऑफ द नंबर इन द मिडिल, यह संख्या अथवा औसत संख्याओं में मध्य बिंदु है। मोड जिसे हम बहुलक कहते हैं, द नंबर दैट ओकरस मोस्ट, यह आवृत्तियों में सर्वाधिक संख्या को दर्शाता है। तो आइए हम सबसे पहले मध्यमान के बारे में अध्ययन करें कि मध्यमान क्या है। मीन इज द एवरेज ऑफ ए सेट ऑफ डाटा। टू कैलकुलेट द मीन, फाइंड द सम ऑफ द डाटा एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डाटा। मध्यमान आंकड़ों के एक समूह का औसत है जिसमें आंकड़ों का योग कर इसमें आंकड़ों की संख्या द्वारा भाग कर मध्यमान की गणना की जाती है। मध्यमान यानी यह क्या है और इसे हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो आइए हम मध्यमान के बारे में जानें। किसी समूह के प्रदत्तों का वह प्राप्तांक होता है जो उनका मध्य प्राप्तांक है। दूसरा, इसमें विचरण का योग सदैव शून्य होता है। तीसरा, यह वह प्राप्तांक है जिसके दोनों ओर प्रदत्तों का विचलन समान होता है। चौथा, इसमें किसी समूह के प्राप्तांकों का वह मान जहां से प्राप्तांकों का वितरण दो समान भागों में बढ़ जाता है। अब हम मीन को कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पे दो विधियाँ दी गई हैं। पहला लॉन्ग मेथड, दूसरा शॉर्ट मेथड। मध्यमान को निकालने के लिए यहाँ पे अनग्रुपेड डाटा यानी अव्यवस्थित आंकड़ों और ग्रुपेड डाटा यानी व्यवस्थित आंकड़ों के लिए हम निकालते हैं। अनग्रुपेड डाटा यानी अव्यवस्थित आंकड़े, इस विधि का उपयोग छोटे समूह के प्रदत्तों के लिए किया जाता है। यह अधिक सरल विधि है। इसमें प्रदत्तों का योग करके समूह की संख्या से भाग दिया जाता है। तो आइए हम जानें अनग्रुपेड डाटा। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई हैं, ये अनग्रुपेड डाटा है और जिसका हमें मीन याद करना है। मीन यानी सम ऑफ एक्स, ये वैल्यू अपॉन एन, एट ऑल द वैल्यू, इन जो वैल्यू है, मान है, इन सभी को हम सबसे पहले जोड़ते हैं, फिर जितनी संख्याएं हैं उनमें से भाग देते हैं। इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 630 प्राप्त हो जाता है। 630 में 9 का भाग देने पर हमें 70 प्राप्त होता है जो कि मध्यमान है। इस प्रकार से हम अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए मीन ज्ञात करते हैं, जिसका सूत्र है सम ऑफ एक्स
अपान n, समापेक्ष इन संख्याओं का योग और n टोटल नंबर संख्याएं हैं। अब हम ग्रुपेड डाटा के लिए अध्ययन करेंगे, जिसमें दो विधियों के बारे में बताया गया है। पहला है लॉन्ग मेथड, जिसे हम दीर्घ विधि कहते हैं। इस विधि में सबसे पहले प्राप्तांकों को एक सारणी में व्यवस्थित कर वर्गांतर, जिसे हम क्लास इंटरवल, तथा फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति के स्तंभ तैयार कर लेते हैं। फिर मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए दो सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। फिर मध्य बिंदु या मिड पॉइंट व फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का आपस में गुणा कर fx ज्ञात कर लेते हैं। फिर सभी fx को जोड़कर समेशन fx प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है मीन, जिसमें क्लास इंटरवल ये दिया और फ्रीक्वेंसियाँ दी गई हैं। इनका हमें को इनका मीन ज्ञात करना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ क्लास इंटरवल जो टेबल दिया है, एक टेबल बना लेते हैं। अब सबसे पहले इस टेबल को एक पहले कॉलम में जहाँ क्लास इंटरवल दिया है, और दूसरे कॉलम में हम आवृत्ति जो ये आवृत्ति दी है इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, यह तो आप हाई से लो या लो से हाई की तरफ हम क्लास इंटरवल बना देते हैं। यहाँ जो ये 5 है ये लो लिमिट है, और ये जो 9 है ये हाई लिमिट, लोअर लिमिट कहते हैं। यानी लोअर लिमिट ये अपर लिमिट है, आपको L1 या L2 भी इसको कह सकते हैं। इन दोनों लिमिट को आपस में जोड़ने पर हमें मिड वैल्यू प्राप्त जाती है। यानी 5 और 9 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 प्राप्त होगी। इसी प्रकार 10 और 14 को जोड़ने पर हमें 2 से भाग देने पर 12 प्राप्त होगी। चूँकि इन आवृत्तियों का अंतराल 5-5 है, इसलिए अगर इन संख्याओं में हम 5-5 जोड़ते जाएं तो हमें मिड वैल्यू प्राप्त होगी। यानी 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, 22 में से 5 जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा। यानी अगर 25 और 29 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 27 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें मिड वैल्यू यानी एक्सएम प्राप्त जाती है। अब चूंकि फार्मूला में मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ fx अपान n। अब यहाँ f दिया है और x दिया है, इन दोनों मानों को गुणा करने पर हमें fx प्राप्त जाते हैं। यानी 7 × 27 का गुणा करेंगे तो 189 प्राप्त होगा। 6 × 22 का गुणा करेंगे तो 132 प्राप्त होगा। 10 × 17 का गुणा करेंगे 170 प्राप्त होगा। 5 × 12 का गुणा करेंगे तो 60 प्राप्त होगा। और 4 × 7 का गुणा करेंगे आपस में तो 28 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें fx का प्राप्त जाता है। अब इन मानों को आपस में सबको जोड़ेंगे, यानी सम ऑफ fx जोड़ेंगे तो 579 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू 579 है। यहाँ पे n की संख्या जो है आवृत्तियों की कुल संख्या को हम n देंगे, यानी n = 32 दिया गया है। अब इन जो मान प्राप्त हुए हैं इस फार्मूले में रख देते हैं, सूत्र में रख देते हैं। यानी समेशन fx दिया है 579, n दिया है 32। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करने पर, हल करने पर 18.09 मीन प्राप्त जाता है, मध्यमान प्राप्त जाता है। अब इसी जो टेबल दी गई है, ये आपको मीन दिया गया है, इसी को हम लॉन्ग अभी मेथड से किए, इसको हम शॉर्ट मेथड से भी हल करेंगे। तो जिसे हम संक्षिप्त विधि कहते हैं, इस विधि को कल्पित मध्यमान विधि या लघु विधि भी कहते हैं। जो बड़े क्रमांकों का मध्यमान यानी लॉन्ग मेथड से गणना करने पर कठिनाई आती है, तब इस विधि का हम उपयोग करते हैं, जिसका फार्मूला सूत्र होता है मीन = am प्लस समेशन fd अपान n इंटू ci। जहाँ am जो है, am जो दिया है ये है एज्यूम मीन, जिसे कल्पित मध्यमान कहते हैं। सम ऑफ fd तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन, यानी आवृत्ति और विचलन के गुणों का योग है। ci यानी i जिसको कहते हैं
क्लास इंटरवल है, वर्ग अंतराल है और n टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो आइए हम इनको एक तालिका के माध्यम से जो ये दी गई है इनको हम सॉल्व करते हैं। प्रथम कॉलम में हम क्लास इंटरवल लिखते हैं, जो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है। द्वितीय कॉलम में हम आवृत्तियाँ लिखते हैं जिसकी संख्या टोटल 32 है। इसके बाद हम मिड वैल्यू निकालते हैं। मिड वैल्यू चूँकि इसके पहले हमने लॉन्ग मेथड में निकाला था वही यहाँ पे भी आएगी। यहाँ पे मिड वैल्यू आ रही है 27, 22, 17, 12 और 7। ये मिड वैल्यू क्लास इंटरवल के जो दिए गए हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को आपस में जोड़ के 2 से डिवाइड करने पर 7 प्राप्त हो जाती है। अब चूंकि हमको डेविएशन निकाला है जिसका फार्मूला है d=xm-am/i। यहाँ xm दिया है, i भी दिया है, i=5, यानी ये इंटरवल है, माने 7, 5 जो ये आ रहा है, ये i 5 आ रहा है, 5 के अंतराल में है। अब हमको am याद करना है। इसके लिए हम am जो आपकी ये वैल्यू दी गई है, मिड वैल्यू दी गई है, इससे हम am को प्राप्त करते हैं। am सम ऑफ xm/n होता है। तो xm चूँकि 85 है और यहाँ पे जो वैल्यू है 5 वैल्यू 5 से इसमें हम भाग देते हैं। 85/5 बराबर 17, यानी am का मान हमें 17 प्राप्त हो जाता है। जब हमें सभी मान प्राप्त हो जाते हैं तो हम d का मान याद करते हैं। d की xm 27 है, am 17 है और i चूँकि इंटरवल है 5 का, इसलिए 5 का भाग देते हैं, यानी 27 - 17/5 को सॉल्व करेंगे 2 आएगा। 22 - 17 भागे ये जो आपका 5 आ रहा है इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। 17 में 17 घटाएंगे तो 0 आएगा। 12 - 17/5 -1। 7 - 17/5 बराबर -2। इस प्रकार से हमें d का मान प्राप्त जाता है। जब d का मान प्राप्त जाता है तो हमको अगले कॉलम में fd का मान ज्ञात करना होता है। जो कॉलम 2 और कॉलम चौथे में मान दिया है, इन दोनों मानों को आपस में गुणा करेंगे तो हमको fd का मान प्राप्त होगा है। जैसे 7 × 2 = 14, 6 × 1 = 6, 10 × 0 = 0, 5 × -1 बराबर -5, 4 × -2 बराबर -8। इस प्रकार से fd का मान प्राप्त होने से हम सम ऑफ fd का मान याद करेंगे जो सभी को आपस में जोड़ने पर प्राप्त होता है, यानी इसका मान 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार जब सभी वैल्यू प्राप्त जाती है तो जो मीन का फार्मूला है उसमें रखने पर हमको मध्य मान प्राप्त जाता है। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि am 17 है, n जो यहाँ 32 है, समेशन fd 7 है, i 5 दिया गया है। अब आपका फार्मूला है मीन am एज्यूम मीन बराबर 17 प्लस समेशन fd का मान दिया है 7/n का मान दिया है 32 और i इंटरवल है 5। इनमें रखने पर और सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती है जो 18.09 है। अर्थात जो आपको ये सवाल दिया गया है, प्रश्न दिया गया है, इसको लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से हल करने पर दोनों का मान समान आता है। तो इस प्रकार से हम मध्यमान की गणना करते हैं। अब हम मीडियन के बारे में अध्ययन करेंगे, इसे हम मध्यांक कहते हैं। मीडियन इज द मिडिल नंबर इन ए सेट ऑफ डाटा व्हेन द डाटा इज अरेंज इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। यानी मध्यांक आंकड़ों के एक समूह में मध्य संख्या है जहां आंकड़ों को अंकीय क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मध्यांक किसी वितरण की आवृत्तियों का केंद्र बिंदु होता है जिसके ऊपर नीचे समान आवृत्तियां होती हैं। दूसरा, इसमें प्राप्त आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके मध्यांक ज्ञात किया जाता है। यानी जो हमें डाटा दिया गया है, आंकड़े दिए हैं, वो अव्यवस्थित रूप में मिलते हैं, यानी अनग्रुपेड डाटा में मिलते हैं। उनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखकर हम उसका जो मध्यांक है, मीडियन है, उसको हम निकालते हैं। तीसरा,
अव्यवस्थित आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर ठीक मध्य का मान मध्यिका कहलाती है। तो आइए हम इसको गणना करें। हाउ टू फाइंड द मीडियन व्हेन टू नंबर्स आर इन द मिडिल, यानी हम मध्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। अब जो दो संख्याएं मध्य में दी गई हैं उनको कैसे करेंगे। एट द टू नंबर्स, यानी यदि मध्यांक का मान दो बीच में आता है तो दोनों हम जो अंक दिए हमको जोड़ के और देन डिवाइड बाई 2 से भाग कर हम उसका मध्यमान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दिया है ओड नंबर। सबसे पहले हम ओड नंबर आपको करेंगे। विषम संख्याओं के लिए दिया है। विषम संख्याओं के लिए स्कोर को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग करके रखा है। यहाँ पे विषम संख्याओं का नंबर दिया है 1, 5, 6, 8, 10, 12 और 16। अब आप जब राइट से देखेंगे 3 अंक यहाँ तक आते हैं और लेफ्ट से भी देखेंगे तो 1, 5, 6 आता है, यानी इसके मध्य का जो ये 8 है वो आपका मीडियन है। यानी विषम संख्याओं को जो आपका है वो 8 आ रहा है। राइट से भी 3 छोड़ने पर और लेफ्ट से भी 3 को छोड़ने पर हमें मध्यांक की जो वैल्यू आ रही है वो 8 है। अब हम सम संख्याओं के लिए मध्यांक के मान की गणना करते हैं। यहाँ सम संख्याएं दी गई हैं जिसको हमने अरेंज करके व्यवस्थित करके लिखा हुआ है 1, 5, 6, 8, 10, 12, 16 और 20। अगर आप राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे 12, 16, 20 आता है और लेफ्ट साइड से देखेंगे तो 1, 5, 6 आता है। यानी इनके मध्य में दो संख्याएं आ रही है, माने सम संख्याएं हैं। सम संख्याओं के बीच में दो हमको वैल्यू मिल रही है 8 और 10। अब इनका हमको मध्यांक ज्ञात करना। तो इस प्रकार हम 8 और 10 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमको मध्यमान ज्ञात प्राप्त हो जाएगा। यानी 8 और 10 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 में 2 को भाग देंगे तो 9। तो इस प्रकार सम और विषम संख्याओं के लिए हम मध्यांक की गणना करते हैं। अब दूसरा, अब हम यहाँ देखते हैं कुछ वैल्यू दी गई है लेस या ग्रेटर देन, छोटी से बड़ी। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें मिडिल बिंदु कौन सी आएगी। यहाँ पे दिया है 75, 60, 50, 96, 85, 101, 90, 92, 98। अब इनको हम अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं ये घटते से बढ़ते क्रम में। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसको हमने 50, 60, 75, 85, 90, 92, 96, 98 और 101 इस प्रकार से हमको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा। तो मिडिल पॉइंट 90 आता है, मध्यांक इसका 90 आता है, यानी मध्यांक का मान 90 है। तो इस प्रकार कहने का मतलब आधा स्कोर और फुल इसको आपका दिया गया है, ग्रेटर देन और लेस देन। आपके 4 अंक हमको आपको राइट से 4 अंक जो है 92, 96, 98 और 101 इनको हम इधर राइट से छोड़ते हैं और हमको जो लेफ्ट दिया गया है इनको हम छोड़ते हैं। तो बीच का जो अंक आ रहा है ये हमारा मध्यांक का मान है। अब हम मोड के बारे में अध्ययन करेंगे। मोड, द मोड इज द नंबर दैट ओकरस द मोस्ट, यानी यह आवृत्तियों में सर्वाधिक संख्या को दर्शाता है। मोड यह है जिसमें आवृत्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ आप देखेंगे कि जो ये बने गए हैं ये यहाँ पे, इसमें ब्लैक जो हैं ये सबसे ज़्यादा है, यानी इनका मोड जो ब्लैक जो आपका रहा है यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा है। अब हम अदर एग्जाम्पल से देखते हैं, यानी आंकड़ों में जिस प्राप्तांक की आवृत्तियाँ सबसे अधिक बार आती या होती हैं तो उस आवृत्ति को हम बहुलक कहते हैं। यानी आंकड़ों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति, जो भी आपका आंकड़ा या डाटा दिया गया है उसमें जो भी आवृत्ति सबसे अधिक बार आती है, बार बार रिपीट होती है, तो वह आवृत्ति बहुलक कहलाती है। जैसे यहाँ प्राप्त करेंगे बहुलांक वह मध्य है जिसकी आवृत्तियाँ सबसे अधिक होती हैं। दूसरा, अवर्गित प्रदत्त श्रृंखला में बहुलांक वह संख्या है जो सबसे अधिक बार आती है। यहाँ अब हम देखेंगे कुछ वैल्यू दी गई है
इन वैल्यू में से देखेंगे कि कौन सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे वैल्यू दी गई है, मान दिया गया है 51, 60, 80, 82, 87, 92, 95, 95 और 100। अब हमको देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बार वैल्यू किसकी रिपीट हुई है, कौन संख्या जो है वो बार बार आई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 95 दो बार रिपीट हुई है, दो बार आई है, इसलिए जो इसका बहुलक है, मोड है, वो आपको 95 है। 95 इज द मोड। इस प्रकार से हम मोड को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों के बारे में अध्ययन किया। पहला मध्यांक मीन, दूसरा मध्यांक, तीसरा आपका है मोड अध्ययन किया। यदि हमारा आपका वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।